जय हिंद, वंदे मातरम। यूट्यूब के चैनल 9756 BK में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, विज्ञान कक्षा 10 के जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसकी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं मैं उनको करा रहा हूँ। इससे पहले मैं 3 सेट करा चुका हूँ, ये चौथा सेट है। सेट नंबर देख लें, सेट नंबर 4 2023 824, पहला अक्षर ई, दूसरा अक्षर एम। तो चलिए वीडियो को बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का होगा, प्रकाशिक केंद्र होगा। क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा कितना होगा? 0 अंश होगा। नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा, एक सामान्य आँख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आँख से 50 सेंटीमीटर से अनंत के बीच हो। अगला क्वेश्चन, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोधों को 3 गुना कर दिया जाए तो परिपथ में धारा हो जाएगी 1/3। अगला क्वेश्चन, किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध की दो विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा में प्रयोग आते हैं। प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत होगी तो 600 वाट घंटा। अगला देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर है। संभवतः दर्पण एवं लेंस होगा दोनों अवतल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा है तो प्रवाहित धारा हो रही है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, तो इसका एक सूत्र होता है ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। तो धारा सभी के लिए 2 एम्पियर है, प्रतिरोध अलग अलग है। तो 2 में गुणा जब 2 का करेंगे तो 4 वोल्ट हो जाएगा। 2 में गुणा 4 का करेंगे तो 8 वोल्ट हो जाएगा। 2 में गुणा 6 का करेंगे तो 12 वोल्ट। इसलिए आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 4 8 12। 4 8 12 बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन अपक्रिया है तो ये किसकी है? विस्थापन अपक्रिया। जब कोई अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर देता? विस्थापित कर देता है। इसी को आप आगे देखते हैं। 8 के बाद 9वां प्रश्न। Na2CO3 का प्रचलित नाम है, इसका नाम है धावन सोडा। 9वां प्रश्न में देख लें, वीडियो को रोक कर देख लें और क्वेश्चन लिख भी लें। अच्छा क्वेश्चन लिखें। जो क्वेश्चन आपको याद है उसको मत लिखें, जो नया क्वेश्चन लगे उसको ज़रूर लिख लें, क्योंकि याद करना, रिपीट करना ही सबसे बड़ी बात है आपके लिए। निम्नलिखित में से क्षार धातु है तो इसमें सोडियम आपकी क्षार धातु है। कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरणों से कीजिए। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो इसको छोटा करके दिखाते हैं, पूरा क्वेश्चन आ जाए एक सेट पे। तो हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन यानी हेलोजन परिवार, इसका ए का दूसरा हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा। ऑल लगा है, हॉल ऑल। एल्कोहल, एल्कोहल के लिए क्या होता है? OH ग्रुप। और कीटोन समूह आपका किस में लगा है? चौथे में लगा है। और एल्कीन, एल्कीन के लिए डबल बॉन्ड होता है, ये किस में? तीसरा में। तो विकल्प आपका हो जाएगा
ए विकल्प, यानी ए का दूसरा, बी का पहला और सी का चौथा और डी का तीसरा। अगला देखिए, क्षार धातुएं हैं। ये देखिए पुनः पूछ दिया गया। अभी बताया था क्षार धातुएं, किसको? सोडियम बताया था। क्षार धातुओं में लिथियम भी आता है, सोडियम भी आता है, पोटेशियम भी आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इधर 12 हो गए, 13वां क्वेश्चन देखते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र आपका सी विकल्प हो जाएगा, CnH2n-2। ए में आपका एल्कीन का है और बी में आपका एल्केन का है। पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम से। ये देखिए कई बार आपका प्रश्न आ चुका, कल भी बताए थे मैं, कई प्रैक्टिस सेट में पूछा गया। स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब बीपी होता है 120/80। सी विकल्प सही है। अगला देखिए 16वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण? पक्षियों के पंख व स्तनधारियों के अग्रपाद। बी विकल्प इसमें सही है। मेंडल के अनुसार मटर के पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करेंगे? तो कैपिटल टी और स्मॉल आर यानी सी विकल्प। द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किसमें होता है? अमीबा में। किसमें? अमीबा में। अगला देखिए, स्थानीय निवासियों द्वारा वन संपदा को बचाने हेतु प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो चिपको आंदोलन हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र यानी उत्तराखंड में हुआ था। ए विकल्प हो जाएगा। जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, कहाँ पर होती हैं? अमाशय में। आगे देखते हैं। ये सेट आपका चौथा हो चुका है। पांचवा सेट है, आप मिला लें। विज्ञान का पांचवा सेट है 2023 में 824 EN। तो बहुविकल्पी देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति होगी। देखिए वस्तु के आकार के बराबर और वास्तविक, तो वक्रता केंद्र पर होगा। कहाँ पर होगा? वक्रता केंद्र पर। श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता? तो लाल रंग का न्यूनतम होता, अधिकतम किसके लिए होता? बैगनी रंग के लिए। अगला क्वेश्चन देखते 3 नंबर। 3 नंबर पे आते हैं। एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। अवतल लेंस तभी प्रयोग में आता है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मों में होता है। सी विकल्प सही हो जाएगा। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो पुतली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है P बराबर I²R। तो ये देखिए ओम के नियम से एक तो मुख्य सूत्र होता है P बराबर VI। तो ओम के नियम से आपके एक P बराबर I²R निकलेगा, एक P बराबर निकलेगा V²/R। तो इसका पांचवा में विकल्प बी सही है। अगला देखते हैं 6वां। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर क्या होता? समान होता है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC की आपूर्ति होती है 50 हर्ट्ज। आर्सेनिक तत्व है उपधातु। निम्नलिखित में से प्रोपेन है। तो प्रोपेन के लिए कितने कार्बन चाहिए? 3। 1 2 3। तो ऐसा पहला ही विकल्प में दिया गया है। वीडियो को रोककर क्वेश्चन को लिख लें अवश्य, इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण। अगला देखते हैं नंबर 10। नंबर 10 में आते हैं। निम्नलिखित अपक्रिया किस प्रकार की है? तो ऊपर अपक्रिया जो दी गई है आपकी Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe। तो आपकी ये विस्थापन अपक्रिया है। डी विकल्प हो जाएगा इसका। आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या
धात्विक प्रकृति घटती है, ए विकल्प इसका हो जाएगा। अगला देखिए, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उपयोगों में कीजिए। तो मैचिंग वर्ड है आपकी मिलान। एसिटिक अम्ल सिरका के निर्माण में, एथेनॉल विकृतीकृत स्पिरिट बनाने में, कास्टिक सोडा साबुन बनाने के निर्माण में, अपमार्जक कपड़े साफ करने में। तो इसका मिलान है, तो देखते हैं, ए का आपका तीसरा हो जाएगा, बी का दूसरा हो जाएगा, सी का पहला हो जाएगा और चौथा का यानी डी का चौथा हो जाएगा। डी विकल्प सही है। अगला देखते हैं, 25 सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या संश्लेषित क्या नहीं संश्लेषित होता है? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, जल भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होती है संश्लेषित। पित्त का संश्लेषण होता है, कहाँ पर होता है? यकृति में। कहाँ पर? यकृति में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 का 16 नंबर। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 4। पुनरुद्ध भवन होता है हाइड्रा और फैलिनेरिया में। डी विकल्प सही। पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है किसमें? ब्रायोफिल्म, जिसको अजूबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये आपको पहले भी मैं करा चुका हूँ। डार्विनवाद प्रसिद्ध है, प्राकृतिक वर्णवाद सिद्धांत है। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। तो ये आपका 5वां सेट भी कंप्लीट हो चुका है। अगला सेट देखते हैं, सेट नंबर 6। सेट नंबर 6 में देख लें आप, ये रहा सेट नंबर 6, 824 EO। तो पहला प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण क्या होता है? अवतल होता है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है दृष्टिपटल होता है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलन होता है? किसका होता है? बैगनी रंग का। ये क्वेश्चन हम तीसरी या चौथी बार करा रहा हूँ। और सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? लाल रंग का। एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित धारा को 2 गुना कर दिया जाए, उत्पन्न ऊष्मा होगी 4 गुनी। अभी एक क्वेश्चन था, उसमें प्रवाहित धारा कितनी करेगी? 3 गुना, तो उसमें कितना हो गया? 9 गुना। इसमें 2 गुना करेगी, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 गुनी। एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है मुलायम लोहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है? तो इसमें आपका किरण आरेख सी सही है, ए भी गलत है, बी और डी ये सब गलत हैं, लेकिन सी इसमें सही है। 6 प्रश्न हो गए। 7वां प्रश्न देखते हैं, देखते हैं, विद्युत मोटर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। शुद्ध वायु है, इनमें से कोई नहीं। एल्कीन है, CnH2n। इन्हीं ए विकल्प आपका सही है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, परमाणु आकार में कमी आती है। सी विकल्प सही हो जाएगा। कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए पदार्थों के अनुप्रयोगों से कीजिए। तो इसका मैचिंग वर्ड है और प्रश्न आराम सरल होता है, गलत मत करें। प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्ति का निर्माण करते हैं, सही है। ए का दूसरा हो जाएगा। कास्टिक सोडा से साबुन का निर्माण करते हैं, यानी बी का पहला हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रति अम्ल में करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर कीटाणुनाशक, जिसको प्रतिजीवाणु भी बोलते हैं। तो इसका आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। इधर 12 प्रश्न हो चुके हैं। 12 के बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, ये नहीं है, आगे देखते हैं। 12 यानी 13 प्रश्न, नंबर 13।
13वां हम देखते हैं, निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन लाल हो जाता है? H2SO4 लाल हो जाता है। नवीनीकरण ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत है प्राकृतिक गैस। मेंडल प्रसिद्ध है किसके लिए? आनुवांशिकता के क्षेत्र में। शुक्राणुओं का निर्माण होता है किसमें? वृषण में, जिसको अंडकोश भी बोलते हैं। कूपिका वायु कोष्ठिका पाई जाती है फेफड़ों में। पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है, जल के परिवहन हेतु क्या होता है? जाइलम होता है। ये भी देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है 120/80, 120/80 बी विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है? तो जल पुरुष के नाम राजेंद्र सिंह प्रसिद्ध है। तो आपके 2023 के 6 सेट के 120 प्रश्न जो इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण हैं, इनकी वीडियो हमने आपको डाल दी है। इसमें 3 सेट एक साथ डाले, आज 60 प्रश्न, और उससे पहले एक 20 प्रश्न डाले थे, और इसके बाद डाले थे 40 प्रश्न। ये 60 प्रश्न की वीडियो है। तो टोटल 120 प्रश्न हो गए, जिसे आप रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। सभी वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में डली हैं, आप देख सकते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, अपनी सलाह दें, क्या कर सकते हैं और आगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।